चलिए हम लोग स्ट्रेस क्लियर हो चुका है हम लोग को। क्या स्ट्रेस जो है नॉर्मल स्ट्रेस क्या था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या था और टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या था हम लोग का, ये टोटल क्लियर हो चुका है। अब स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्ट्रेस जो ऐसा पार्ट है, तो स्ट्रेस को क्या होता है, हम लोगों को कोई ऐसा मीटर नहीं है जिसको कि बॉडी पे लगाए और हम लोग को स्ट्रेस पता चल गया कि इसमें जो इतना स्ट्रेस लग रहा है, वैसा कोई मीटर नहीं है। तो ये क्या है, इंटरनल चीज़ था। अब स्ट्रेन क्या है कि ये जो है हम लोग को एक्सटर्नल है, जो आँख से दिखेगा। मतलब क्या कि अगर हम लोग फोर्स लगाए तो हम बताएं विद इन इलास्टिक लिमिट जो है, जिस हिसाब का फोर्स लग रहा है उसी हिसाब से क्या है, प्रोपोर्शनल जो है बॉडी का शेप चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये हमको आँख से दिख रहा है कि हाँ हम इलोंगेट कर रहे हैं, किसी भी वायर को खींच रहे हैं तो उसका लेंथ बढ़ रहा है, तो ये हम लोग को आँख से दिख रहा है। तो ये स्ट्रेन है। स्ट्रेन क्या होता है, व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू सम एक्सटर्नल फोर्स देयर इज़ सम चेंज ऑफ डायमेंशन ऑफ द बॉडी। हम जैसे बताए थे कि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो उसके कारण क्या है, डायमेंशन जो है बॉडी का चेंज कर रहा है। मतलब कुछ इस टाइप से था बॉडी तो कुछ इलोंगेट कर गया, या फिर अगर उसको कंप्रेस कर रहे हैं तो वो क्या हुआ, कुछ सिकुड़ गया। अब देखिए, द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ डायमेंशन ऑफ बॉडी टू ओरिजिनल डायमेंशन इज़ नोन एज स्ट्रेन। सपोज, इसका कहने का मतलब हुआ ये बॉडी था, अगर ये ओरिजिनल में एल था, इसका लेंथ कोई भी रॉड है उसका एल था, और इसको क्या कर रहे थे हम लोग, खींच रहे थे पी फोर्स लगा करके, तो उसके कारण क्या हो गया, हम लोग को ये कुछ लेंथ इसका इंक्रीज़ कर गया। सपोज डेल एल लेंथ जो है इसका इंक्रीज़ कर गया, तो हम लोग का स्ट्रेन क्या है, यही है चेंज इन डायमेंशन ऑफ बॉडी टू ओरिजिनल डायमेंशन। मतलब अगर जो चेंज किया डायमेंशन ऑफ द बॉडी, तो डेल एल चेंज किया, मतलब अगर मान लीजिए 20 मीटर का रॉड था वो 2 मिलीमीटर बढ़ गया, तो 2 मिलीमीटर क्या हो गया, हम लोग का डेल एल हो गया। और ओरिजिनल लेंथ क्या था, हम लोग का एल था बाय एल। इसी को क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। मतलब अगर मान लीजिए 20 मीटर का रॉड है हम लोगों को, और उसका जो है लेंथ 20 मिलीमीटर से चेंज कर गया, उसका स्ट्रेन हमको पता करना, तो क्या हो जाएगा, यही 20 मिलीमीटर अपॉन 20 मीटर। हमको कुछ नहीं करना है, यूनिट जो है इसका कन्वर्ट कर देना है, मिलीमीटर को या मीटर में कर दिए, या मीटर को मिलीमीटर में कट कर देना है। तो जो हम लोग का स्ट्रेन है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। अब देखिए, द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ डायमेंशन ऑफ बॉडी टू ओरिजिनल डायमेंशन इज नोन एज स्ट्रेन। यही है स्ट्रेन को हम लोग ये एप्सिलॉन नॉट से ये करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एप्सिलॉन से इसको डिनोट करते हैं, डेल एल बाय एल नॉट, मतलब जो उसका ओरिजिनल लेंथ है। डेल एल क्या है, टोटल इलोंगेशन, एल नॉट क्या है, ओरिजिनल लेंथ। तो अब देखिए, स्ट्रेन क्या है, हम लोग को डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, पहले पता चल गया कि इधर भी क्या है, मीटर का क्वांटिटी, नीचे भी मीटर, कट जाएगा। अब स्ट्रेन कितने टाइप का था, तो जितने टाइप का हम लोग को स्ट्रेस रह रहा था उतना ही टाइप का हम लोग का स्ट्रेन है। जैसे टेंसाइल स्ट्रेस था, उसी टाइप से, मतलब जब हम खींच रहे थे किसी रॉड को तो उसी टाइप का टेंसाइल स्ट्रेन रहेगा। कंप्रेसिव स्ट्रेस, उसको दाब रहे थे तो कंप्रेसिव स्ट्रेन हो गया। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, उसको क्या हो रहा है, शियर फोर्स दे रहा है, उसका क्या हो रहा है कि शेप चेंज कर रहा है, फिर शियर स्ट्रेन हो गया। अब देखिए, टेंसाइल स्ट्रेस के बारे में पढ़ते हैं। ये तो स्ट्रेन था, टेंसाइल स्ट्रेस देखिए, ठीक टेंसाइल स्ट्रेस के बारे में हम लोग जैसे पढ़े हैं, ये कुछ नहीं था, जब हम लोग रॉड को सपोज खींच रहे हैं, ये रॉड था, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पी फोर्स से खींच रहे हैं, तो हम इसको एक सेक्शन कट करके देखें एक्स एक्स की, इस पर क्या रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे कट किए, तो ये क्या कर रहा है, क्योंकि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में, ऐसा तो नहीं है कि ये भागे जा रहा है कहीं पे बॉडी। अगर मान लिया जाए कि ये पी फोर्स, हम कहेंगे कि इक्वल काहे लगा रहे हैं सर, इसको जो है ज़्यादा कर देते हैं, इसको कम कर देते हैं। तो जैसे ही ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा, ये वाला कम होगा, और इस बॉडी का कुछ मास है, तो हमको क्या होगा कि इस बॉडी को जो है इक्विलिब्रियम में रहने के लिए इक्वल फोर्स चाहिए। अगर इक्वल फोर्स नहीं लगाएंगे तो मतलब ये बॉडी जो है किसी एक्सेलरेशन से इसको ये जाना पड़ेगा, ठीक है, चलना पड़ेगा, मतलब मूव कर रहा है। तो ये क्योंकि हम लोग का ये क्या है, जो भी बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में है, इसलिए फोर्स भी इक्वल रहना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी एक सेक्शन को कट के देखें, तो यहाँ पे ये पी फोर्स लगा रहा था, तो जस्ट इसके अपोजिट रेजिस्टिव फोर्स लगेगा। तब तो ये वाला अगर कोई भी बॉडी है, आप भी कोई भी बॉडी, तो ये मोशन में तो है नहीं, तो इसके लिए तो क्या होगा, पी बराबर यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स आ रहा है। फिर इधर वाले पार्ट के बॉडी पे देखें, क्योंकि ये फोर्स जो है यहाँ पे लग रहा था, ठीक है, राइट डायरेक्शन में, तो ये सपोज स्वाभाविक बात है कि ये जो इस फोर्स लग रहा होगा, इस पर क्या लग रहा होगा, लेफ़्ट डायरेक्शन में लग रहा होगा। मतलब क्या है कि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगता है फोर्स, तो ये रेजिस्टिव फोर्स।
क्योंकि ये भी जो है पी से खींच रहा है। तो क्या है हम लोग का ये जो टेंसाइल स्ट्रेस होता है ये डायरेक्ट है टेंसाइल लोड अपॉन ए, मतलब विद इन इलास्टिक लिमिट क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए। ठीक है, और इसी के लिए जो स्ट्रेन हम लोग बताएंगे, स्ट्रेन जो है हम लोग का, तो स्ट्रेन बताए थे जैसे टेंसाइल स्ट्रेस होता है उसी टाइप से टेंसाइल स्ट्रेन। तो टेंसाइल स्ट्रेन क्या हो जाएगा हम लोग को, डेल एल बाय एल। टेंसाइल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डेल एल बाय एल, मतलब जितना जो है लेंथ चेंज किया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल स्ट्रेन लेंथ जो है। अब देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेस, जिस टाइप से हम लोग का ये क्या टेंसाइल स्ट्रेस था ठीक उसी टाइप का कंप्रेसिव स्ट्रेस है, सिर्फ इस बार फोर्स का नेचर अलग है। जैसे देखिए इसमें भी एक मिस्टेक है, यहाँ पे जो है ये फोर्स जो है ये अंदर की तरफ लगेगा। ठीक है, इसका डायरेक्शन देख लीजिएगा, अंदर की तरफ लगेगा। देखिए इसमें भी ठीक उसी टाइप से होता है, सिग्मा इज इक्वल टू रेजिस्टिव फोर्स अपॉन एरिया। फिर उसी टाइप से जैसे हम लोग को ये टेंसाइल स्ट्रेन था ठीक उसी टाइप से ये कंप्रेसिव स्ट्रेन है। ये क्या है, डिक्रीज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, मतलब जितना लेंथ से डिक्रीज कर गया है रॉड डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल लेंथ था, तो ये चीज़ हम लोग को क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस हो जाएगा। देखिए शियर स्ट्रेस बताए थे क्या कि जो है जब किसी भी बॉडी पे कोलिनियर फोर्स लग रहा हो तो वहाँ उस पर क्या लगता है, शियर फोर्स लगता है। शियर फोर्स के लिए भी हम बता दिए हैं क्या कि आपको शियर फोर्स क्या लग रहा है, तो शियर रेजिस्टेंस अपॉन शियर एरिया। कोई भी जो है आपको क्या कहते हैं कोई भी सरफेस था, ठीक है, किसी भी सपोज हम अगर इस पे निकालना था हमको क्या कि इस प्लेन पे क्या स्ट्रेस लग रहा है, तो हम क्या करते थे बस इस पे जो है शियर स्ट्रेस किस डायरेक्शन में रहता था हम लोग को, शियर स्ट्रेस जो है हम लोग को एकदम जो ये सरफेस रहता है जो प्लेन है हमको उसके पैरेलल रहता है, तो उस पर जो हम लोग को जो भी कंपोनेंट आ रहा था फोर्स का और अपॉन जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया आ रहा था तो वो निकाल रहे थे, तो वो चीज़ हम लोग को क्या हो रहा था, शियर स्ट्रेस दे रहा था। अब देखिए जैसे शियर स्ट्रेस है उसी के करस्पॉन्डेंस शियर स्ट्रेन है। शियर स्ट्रेन को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं और इसको क्या कहते हैं, देखिए ट्रैवर्सल डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस एडी। जैसे ओरिजिनल में बॉडी किस शेप में था, इस शेप में था यहाँ पे, अब क्या हुआ क्योंकि फोर्स लगाए तो बॉडी जो है कुछ झुक गया हमको इस टाइप से। ठीक है, तो अब जो है ये बॉडी मान लीजिए पहले ये डी पोजीशन पे था और ये ट्रैवल करके D1 पोजीशन पे आ गया, और जो सी पोजीशन का जो ये पॉइंट था ये C1 पे आ गया ट्रैवल करके, और जो ये दोनों पॉइंट जो है डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। डेल एल है तो डेल एल है ये भी। ठीक है, तो इसका भी क्या होगा, शियर स्ट्रेन डायरेक्ट जो है डेल एल अपॉन एच, मतलब जो इस बॉडी का हाइट है और जितना डिस्टेंस जो है ये जो है अपना ट्रैवल कर चुका है, मतलब अपना शेप जो है चेंज कर चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को क्या हो जाएगा, यही चीज़ हो जाएगा हम लोग को शियर स्ट्रेन। अब देखते हैं ये फॉर्मूला आया एक्चुअली में कहाँ से। देखिए हम लोग को क्या है यहाँ पे फाई एंगल से ये क्या हुआ, चेंज कर गया, तो हम tan फाई का फॉर्मूला लगाएंगे। tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इसके लिए क्या है, डेल एल है, और बेस क्या है इसके लिए, एच है। तो क्योंकि हम लोग का ये क्या है कि फाई बहुत छोटा है, मतलब बहुत हल्का सा डिफॉर्म करेगा पता नहीं चलेगा, तो जब जो है हम लोग का एंगल बहुत छोटा होता है तो tan फाई जो है वो हम लोग को करीब करीब इक्वल हो जाता है किसके, फाई के इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये मैथमेटिक्स है, जाके चेक कर लीजिएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे tan फाई नहीं लिख करके यहाँ पे फाई डायरेक्ट लिखा हुआ है। चलिए इस लेक्चर को भी यहीं पे कंप्लीट करते हैं।